मुझे भी मारा गया कल वहाँ, मुझे भी मारा गया कल वहाँ। सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, सरकार ने कोई एक्शन नहीं उसके लिया, मासूम को जेल भेज दिया। गलत तो बहुत कुछ हुआ है, इनके लोगों ने चंदा चोरी किया है, इनके लोगों ने चंदा चोरी एक आक्रोश पार्टी ये केवल बच्चों या छात्रों के हित में नहीं है, ये छात्रों का शोषण करने के लिए छात्रों का हो रही है सिर्फ बहुत प्रेशर रहता है। कैसी मानसिकता देख लो, कैसी मानसिकता है भाजपाइयों की। कल बच्चों लड़कियों औरतों को मारा गया, रोड पे जाते हुए लोगों को मारा गया। पुलिस में तो बच्चों का सबसे बड़ा हम तो ऐसी बनता है, सबसे बड़ा विरोधी है। पुलिस पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तब ये कहाँ थे? हम लोग पुलिस प्रशासन का पूजा करेंगे, हमारे ऊपर मारा जाएगा तो सबसे पहले गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, तोप का जवाब तोप से दिया जाएगा। उधर फेंकते जिस ट्रॉली बैग में लोग कपड़े भर के ले जाते हैं, ये तिलचट्टे सब पत्थर और ईंटा भर के ले गए थे प्रशासन को मारने के लिए, ये प्रशासन को मारने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है जय श्रीवास्तव और इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ में। करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कल जो हुआ संसद चलो अभियान जो छात्रों द्वारा निकाला गया पार्लियामेंट तक, लेकिन लोगों का सवाल है जो तिलचट्टों के जो नेता है बने हुए हैं, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, ये सब कहाँ गायब थे? आखिर ये सब कहाँ गायब थे? तो हम आ गए हैं लखनऊ की जनता से जानने कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पे, उसमें लोगों का सवाल ये है कि जो अभिजीत दीपके हैं, जो तिलचट्टों के जो नेता बने हुए, कल कहाँ गायब थे? बर्गर खाने में। वो तो दूसरे वाले थे। एक बर्गर खा रहे थे, एक एसी में बैठा था। तो विजय दहिया खा रहे थे। नहीं तो एक एसी में बैठा था ना, हाँ। एक बर्गर खा रहा था और स्टूडेंट पिट रहा था। हाँ। तीसरा स्टूडेंट पीट रहा था और स्टूडेंट पिट रहा। 2-3 नाम मैं ले रहा हूँ, भले वो राजनीति ही कर रहे हो। मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मगर स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूं। राजनीति क्या होती है? क्योंकि 71 हाँ। राजनीति क्या होती है? राजनीति जो है वो एक में सुनिए, आप नहीं सुनो, मैं बता रहा हूँ, अगर उसका आप जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ भाई साहब। राजनीति वो खूबसूरत झुनझुना है जिसके जरिए जो है वोटर्स को जो है, सुनिए तो राजनीति, मैं बता रहा हूँ सुनिए तो, धैर्य धरिए। राजनीति वो आज की डेट में खूबसूरत झुनझुना है जिसके दम पे वोट बनाया जाता है। बीजेपी ने थमाया लोगों को, जो बीजेपी ने थमाया है। हर पार्टी, सुनिए बीजेपी का नाम ही नहीं लिया। जब इस देश की बर्बादी को एक है उल्लू काफी, यहाँ हड़ताल पे उल्लू बैठा, इस देश का आलम क्या होगा? कौन उल्लू, कौन है वो? सभी हैं। वो कौन उल्लू हर है? पार्टी राजनीतिक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ना सपा बसपा, सुनिए भाई साहब, आप मेरी बस 2 लाइन सुनिए। 2 लाइन सुनिए ना। मैं सपा बसपा भाजपा का आदमी हूँ, मैं आपकी कसम खाता हूँ अपनी औरत का आदमी हूँ। ठीक है, ये बताइए, बीजेपी का प्रोटेस्ट कल चल रहा था, 1 महीने से ज्यादा चल रहा है, तो कल जब प्रोटेस्ट में जब बच्चे मार खा रहे थे तो कहाँ थे? अभिजीत दीपके कहाँ थे? विजय दहिया कहाँ थे? सौरभ दास कहाँ थे? तीनों लोग सुनो, ये तो बहुत आसानी से बच गए, ये तो अपने औरत के आदमी बन गए, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है। पार्टी कोई भी हो, सीजेपी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो भटकता युवा है, तो पार्टी नहीं है कोई। मैं कोई भी नहीं हूँ, पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर हम सुनो, अगर कोई इंसान अगर इस देश में समझेगा, मैं इतने लोग खड़े हैं यहाँ, सबसे पूछता हूँ क्या भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल है। क्या बेरोजगारी नहीं है? अगर कोई नहीं हो तो कह दे, क्या महंगाई नहीं है? ये पहले नहीं थी, सुनो, सरकारों में महंगाई नहीं थी, पहले सरकारों में महंगाई ये पहले थी, लेकिन जिसका डंका जिसका डंका बजा के पीएम मोदी ऐसे आए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, कहाँ गए? कितने भ्रष्टाचार। सुनो, प्रधानमंत्री ने ट्वीट तो किया है कि कड़ी कार्रवाई होगी, ट्वीट किया है उन्होंने। ट्वीट से क्या होता है? हाँ। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ट्वीट से क्या होता है? कुछ तो बोला जा, कुछ नहीं बोला, कुछ तो बोला। जो इंसान, सुनो, कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? कार्रवाई कैसे हो? मुझे लग रहा है आप तो आपकी समझ कम है। नहीं समझ, आप हमारी सुनो मेरे भाई हमारी समझदारी आप मत बताइए। गुजरात का मुख्यमंत्री गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू कर देंगे और कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। भाई कैसे हो रहा है ये? अब कैसे हो रहा है ये? पुलिस का सुनो, थानों का सब जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग हो, बिजली विभाग हो, भ्रष्टाचार सब जगह फैला। एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या लगता है वो खाली? एक मिनट, मैं कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, छोड़ो, सुनिए मेरी बात, मक्खी है। मेरी बात सुनिए। जो सीजेपी प्रोटेस्ट जो चल रहा था कल जंतर मंतर पे, वहाँ पे क्या लगता है आपको? एजुकेशन को लेके बात हुई है? सिर्फ एजुकेशन को लेके बात हुई है? आपका कोई बहन है? सुनो, सिर्फ एजुकेशन को लेके बात हुई है? यहाँ पे उपस्थित किसी भी भाई ने, उसका भाई तैयारी कर रहा होगा गवर्नमेंट जॉब की, अगर पढ़ाई कर रहा होगा ना, सीजेपी छोड़ो,
अगर कोई भी आम शख्स कह देगा ना यार पेपर लीक हुआ है, आपको धर्मेंद्र प्रधान साहब हुआ है और डिनाई कौन कर रहा है? डिनाई कोई नहीं कर रहा है। हम कुछ और पूछ रहे हैं। हम कुछ और पूछ रहे हैं आपसे। हम कुछ और पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं बात आपसे। ये सुनिए भाई साहब, अरे रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुको, अरे 2 मिनट सुनो। 71 पेपर लीक हुए, सुनिए 71 पेपर लीक हुए, जवाब शिक्षा मंत्री को देना चाहिए। अखिलेश यादव के समय लीक हुए थे, जवाब अखिलेश यादव से मांगा गया। अरे 2 मिनट शांत रहो। पहले क्या हुआ? भाई मैं कह के आया है कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। अरे मेरे भाई 71 पेपर लीक हुए, बहुत जरूरत है। क्योंकि 2012 के पहले, क्योंकि हम पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था। 70% पाने के बाद हम नौकरी नहीं पाए थे, वही सपा सरकार रही, भाजपा सरकार रही। सुनिए देवी जी, पहले तो पानी भी नहीं था। पहले अतीक के गुंडे लेके चले जाते थे बहन बेटियों को, अतीक के गुंडे इलाहाबाद से हॉस्टल से लड़कियां लेके चले जाते थे, वो इनको नहीं दिखते थे। नौकरी तुमको हम देते, नौकरी तुमको हम देते। चलो आओ, लाओ नौकरी। हमारे घर में 5 लोगों की नौकरी की जरूरत। अभी चलो सपा सरकार में कितने ठाकुर और ब्राह्मण को नौकरी मिली है? हम भी रहे, हम 75% पाने के बाद हमें बताओ सपा सरकार में नौकरी मिली या बसपा सरकार में हमें नौकरी मिली? हम क्योंकि हम छत्री कुल में जन्म लिए, हमें न कोई आरक्षण है न बच्चन, क्योंकि हमारा स्टूडेंट पे ही बात हो रही है। पहले 71 पेपर लीक हुए, बात हो तो रही है। 1 मिनट रुको, 71 पेपर लीक पे बात हो रही है, 71 पेपर लीक पे बात हो रही है। मोदी ऐसा तानाशाह है, इतने लोग मर गए। अबे भाई मेरे लखनऊ में लोग मर गए इतने। स्टूडेंट पे बात करो, करो स्टूडेंट पे बात। लखनऊ में स्टूडेंट पे बात करो, सुनो सेना बनाए थे अपने स्टूडेंट पे बात करो। हाँ सुनो, स्टूडेंट पे बात करो, शिक्षा पे बात करो। शांति, शांति। अब काहे के लिए? मेरी बात सुनिए। स्टूडेंट एक मिनट, आप सब शांत, एक मिनट, शांत एक मिनट। मैं कह रहा शांत, हूँ, एक मिनट। मैं कह रहा हूँ, औकात हो, मेरे साथ खड़े हो, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सबको किनारे रख के, किसी पार्टी को किनारे रख के स्टूडेंट पे बात करें। हाँ औकात, करो बात, चलो स्टूडेंट पे बात। आपको क्या लगता है? एक मिनट, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, आप प्लीज चुप हो जाओ। जो लालपरी में आग लगी है, भाई 1 मिनट चुप हो जाओ। भैया एक मिनट, अरे एक करके बोलो कि जो है शर्म यह कर लीजिए, ये इसमें तो 71 पेपर लीक हुए, अखिलेश जी के सामने कहीं 40 यादव जी की भर्ती कर दो, ऐसा लिस्ट जाती थी, तब नहीं था। सोशल मीडिया बोलते थे कि पर्चियां चिट्ठियां चलती थी, जाति बात सब में होता है, सब में होता है भाई। भाजपा और सपा में, सुनिए, भाजपा सपा में अंतर जानते क्या? भैया भ्रष्टाचार बोल रहे, भाजपा सपा में अंतर क्या है? सपा के समय में टेबल के नीचे से रिश्वत चलती थी, इस सरकार में ऊपर चलती है। बस चल रही है ना, तो बोल तो रहा हूँ, तो सुन जा रहा हूँ, सुनो पहले चलती नहीं चलती थी। अच्छा पहले ये कह रहे हैं कांग्रेस भाई मेरे मतलब मेरा कहीं ना मतलब यह है कि पहले भी चलती थी, आज भी चलती, मैं वो बोल रहा हूँ, कहो ना। स्टूडेंट है। पहले आप मेरी बात भी सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। जो सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ है, आपको लगता है वहाँ पे एजुकेशन की बात की गई है? उसके अलावा सारी बात की गई है। अल्लाह 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 के नारे लगे हैं। विवेक दहिया ने बोला कि प्रेमानंद जी को महराज नहीं बोलेंगे। सुनिए, देश विरोधी नारे लगे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद नारे लगे, लेकिन कल जो प्रेमानंद को गलत बोला गया, लेकिन कल जो हुआ वो गलत था, कल जो हुआ वो गलत था। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई दीपक दीक्षित जी ने कहा कि पहले अतीक के गुंडे उठा के लेके जाया करते, अब भाजपा के विधायक और सांसद बहन बेटियां उठा के लेके चले जाते हैं। और रही बात जो हुआ जो कल, वो गलत हुआ है। वो छोटे छोटे बच्चों को मारा, गया है, और 15 साल 14 साल 13 साल की बच्ची को मारा है। स्टेज पे एजुकेशन के अलावा क्यों बात हुई थी कि सीता के पति, नीता के पति, अल्लाह अल्लाह प्रेमानंद जी के बारे में क्यों बात? गलत है, वो गलत। एजुकेशन के अलावा सारी बात। मुझे भी मारा गया कल वहाँ, मुझे भी मारा गया कल वहाँ। सरकार द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं आई है, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, मासूम को जेल भेज दिया। गलत तो बहुत कुछ हुआ है, इनके लोगों ने चंदा चोरी किया है, इनके लोगों ने चंदा चोरी एक किया है। आक्रोश पार्टी ये केवल बच्चों या छात्रों के हित में नहीं है, ये छात्रों का शोषण करने के लिए, छात्रों का शिक्षा की हो रही है।
परिधान, ग्रामोद्योग एवं माटी कला। हुनर जहां परंपरा भी है और प्रगति भी, जहां माटी की सौंधी महक में आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिखी जा रही है। यह आज का बदलता समर्थ उत्तर प्रदेश है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारंपरिक कला और कुटीर उद्योगों को एक नया आसमान मिला है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना ने भदोही के कालीन, वाराणसी की साड़ियों और यूपी के परिधानों को ग्लोबल ब्रांड बना दिया है। लखनऊ हरदोई में बन रहा PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क राज्य को देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब बना रहा है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। गांधी जी के स्वावलंबन के सपने को धरातल पर उतारते हुए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ने गांव-गांव में स्वरोजगार की लहर चलाई है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को आसान लोन और ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। आज यूपी की खादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो हमारा अभियान है वो सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी अब केवल खादी तक नहीं है, बल्कि स्वदेशी भारत के अंदर भारत की दिनचर्या का पार्ट बन गया है। उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसको हमने वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बड़े अभियान को हाथों में लिया है और उसका 30वां संस्करण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से संपन्न हुआ। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड ने शिल्पकारों को मुफ्त इलेक्ट्रिक चाक और आधुनिक टूल किट देकर सदियों पुरानी कला को नया जीवन दिया है। चीनी सामानों को पछाड़कर आज यूपी के त्योहारों में स्वदेशी दियों और बर्तनों की दिव्य चमक वापस लौट आई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए यूपी का हुनर अब सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंच रहा है। परंपरा का सम्मान, हुनर को नई पहचान। योगी सरकार गढ़ रही है एक समर्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। शिक्षा की बात हो रही है अभी, शिक्षा की बात। बड़े प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोग क्या शिक्षा की बात कर रहे हैं? सरकार में यादव के अलावा बता दो किसी के भर्ती किए हैं? प्रधानमंत्री सपा सरकार रही, कितने लोगों का बेरोजगारी खत्म किए? कांग्रेस रही, कितने लोगों को बेरोजगारी? पार्टी से अलग होके जो स्टूडेंट हमारे मारे गए, उनका विरोध हुआ, उनके बारे में सोचा जाए। जो पिछले समय में सरकार है कोई एक्शन नहीं ले रही। हमारे लड़के वहाँ घर से मारे जा रहे थे, जो CDP के नेता बने फिर रहे हैं, अभिजीत दीपके, विजय सौरभ दास, ये सब कहाँ थे जो नेता बने? कहाँ थे? आपके माध्यम से हमारा पूछना है, बीजेपी के मोदी जी क्यों भाग गए? क्यों नहीं वहाँ पे उन्होंने कोई बयान दिया? अपनी जान न जो लीड कर रहा था CJP को, वो कहाँ थे उस टाइम? जो लीड कर रहे, वो भी तो नहीं आए वहाँ पे, कोई नहीं किया, सिर्फ डिम्पल जी गई वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? जो CJP को लीड कर रहे थे वो कहाँ थे? कल जब बच्चे मार खा रहे थे तो कहाँ थे वो लोग? दो में से एक बात है, एक को तो पकड़ लिया गया, कहाँ था? बर्गर खा रहा था। दूसरा AC में बैठा हुआ। वो कह रहे थे कि हमें भूख लगी थी, 2 दिन से हम कुछ खाए नहीं, तो बर्गर भी ना खाएंगे, उसमें गुनाह क्या? बाकी लोग जो बैठे थे वो तो क्या कहते हैं ना, अन्ना हजारी की तरह मर जाएं, या तो उन्हीं के इनको उठा के पार्टी में मुख्यमंत्री बना दिया है दिल्ली को, यही चाहते हैं अब चीज। बाकी लोग कोई जानता ही नहीं, ना वहाँ के लोग हैं ना कुछ है। क्या सोच रही है युवा का? क्या रुख है, किस तरफ रुख है, क्या सोच रही है युवा? सोचे या ना समझे, हम तो सोचते हैं अपना घर अपनी चीज, पर देश का देखो, देश के विरुद्ध ना जाओ। हम नौकरी करते हैं, करेंगे। CJP के मंच से जो ऐसे नारे लगाए गए हैं, सीता के पति नीता के पति अंबानी को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सब ऐसे करके नारे लगाए गए हैं। प्रेमानंद जी को हम महाराज नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, ऐसे करके नारे लगाए, ये सब कहाँ तक? विरोधी नारे लगाए, हिंदू धर्म विरोधी नारे लगाए, राम विरोधी, देश विरोधी नारे लगाए हैं। ये लोग देशद्रोही हैं, इन लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए जो ऐसा नारा लगाए। इनके खिलाफ देश विरोधी नारा, देशद्रोही कानून लगाया जाए इनके खिलाफ, इनको जेलों में बंद कर दिया जाए। ये बताइए, ये जितने तिलचट्टे वहाँ पे गए थे, इनको तो तब आना चाहिए जब वो दीपिका जब पहली बार आया था, तब तो इतनी भीड़ उस दिन नहीं हुई। जब सोनम वांगचुक बैठे, जब वो बिना खाए पिए मर रहे थे, उस दिन भी भीड़ नहीं हुई। ये भीड़ तो तब जानी चाहिए थी। ये जब संसद का प्रोग्राम जब चलने को हुआ, तो ये जब जितने विरोधी दल के लोग हैं, ये सब अपने भेड़ों को भेज दिए, अपने भेड़ों को सब दिल्ली भेज दिए। बच्चे थे, जेन्युइन भी बच्चे थे, ऐसा नहीं है। उसके दिखावा के लिए ले जाते हैं बच्चों को, जैसे नेहरू जी अपने बच्चों को इधर से ले जाते थे, उधर जानते हो, उधर नाक बहता था, उठा के फेंक देते थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू जी कहते हैं, इधर बच्चों को उठाते थे, उधर फेंकते थे। जिस ट्रॉली बैग में लोग कपड़े भर के ले जाते हैं, ये तिलचट्टे सब पत्थर और ईंटा भर के ले गए थे प्रशासन को मारने के लिए। ये प्रशासन को मारने के लिए क्या कह रहे थे हम? प्रेमानंद जी महाराज को महाराज नहीं बोलेंगे,
इसमें महाराज की बात कहाँ से आ गई, भगवान की बात कहाँ से आ गई? अल्लाह अल्लाह स्टेज से कह के बोल रहे थे, अल्लाह अल्लाह स्टेज पे करके, तो ये सब क्यों कर रहे थे? एजुकेशन के अलावा सारी बातें क्यों की गई वहाँ पे? वहाँ सब देखिए, वहाँ जितने सनातनी विरोधी थे, अल्लाह अकबर, मुल्ला अकबर, कटुआ अकबर, सब वही करने वाले वहाँ पहुँचे थे, ये भी जान लीजिए। कोई वहाँ पे नीट के एग्जाम जितने लोग परीक्षा दिए थे, एक परीक्षार्थी उसमें 10 लोग नहीं गए थे वहाँ पे। मंच पे अरे हम ये बताइए, पुलिस वाले किसी के घर, एक मिनट, पुलिस वाले किसी के घर के नहीं है कि नहीं है? अगर पुलिस वालों पे हम पत्थर मारेंगे तो हम फूल बरसाएंगे, मारेंगे नहीं वो उनको। तो बताओ, एक बात ये बताइए, किसी पार्टी की बात नहीं है, जो बात है सत्य है। जो 23-24 बच्चे आत्महत्या किए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी एक सीधी बात है, किसी भी पार्टी का मैं नहीं बोल रहा हूँ, न बीजेपी, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, न कॉकरोच। मेरा एक सीधा सा मतलब है, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। अंकल जी, सबकी बात मैंने सुनी, उन बच्चों को जवाबदेही किसकी बनती है, आप ये बता दीजिए। सुनो हम बता दे रहे हैं। अब हम मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था, बच्चे काटे गए थे। वो लड़के उस टाइप के हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं है। एक बार परीक्षा में फेल, आत्महत्या कर लो। एक बार हम फेल हो गए, बहुत पीयर प्रेशर रहता है इनके दिमाग में, बहुत प्रेशर रहता है। कैसी मानसिकता देख लो, कैसी मानसिकता भाजपाइयों की। कल बच्चों, लड़कियों, औरतों को मारा गया, रोड पे जाते हुए लोगों को मारा गया। पुलिस में तो बच्चों का सबसे बड़ा, हम तो ऐसी बनता है, सबसे बड़ा विरोधी है। पुलिस पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तब ये कहाँ थे? हम लोग पुलिस प्रशासन का पूजा करेंगे, हमारे ऊपर मारा जाएगा तो सबसे पहले गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, तोप का जवाब तोप से दिया जाएगा। सुनिए, देश को आतंक का घर बना। अरे रुकिए, आपको भरोसा है नीट में एग्जाम देने वाले लड़के वहाँ पे अल्लाह अकबर करेंगे, वहाँ प्रशासन पे लाठियाँ पत्थर बरसाएंगे, वहाँ अल्लाह अकबर कर, सब वहाँ पे मुल्ला गए थे, सब वहाँ पे अखिलेश और कांग्रेस के सब वहाँ पे। कुणाल कामरा को भी भाजपा ने भेजा था। कुणाल कामरा जो कॉमेडी ने जो सीता को लेके जो बोला था, टिप्पणी किया था, बोल रहे कि भाजपा नहीं भेजा था, भाजपा का एजेंट है लोग। भाजपा पे नहीं, ये विरोधी है। भाजपा क्यों भेजे? भाजपा ऐसे लोगों को क्यों भेजे? भाजपा खुद को गाली दिलवाएगी। ये सब कांग्रेस, सपा के लोग थे जो इन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को भेजा था। भैया सबको बोलेंगे जो बात सत्य हो, जो बोला जा रहा है, अंकल जी बोल रहे हैं। न्यूज पिंच इतना बड़ा चैनल है जो कि वहां से लाइव था। बात सुनिए, जहां लाठियां चली हैं वहां पे खाली वंदे मातरम और वो बोला गया। मेरी बात सुनिए, बीच जो बाहर के लोग, उससे बात सुनिए, बात सुनिए, मैं पूरी बात सुनिए। काकरोच पार्टी का पहले सुनिए, जो काकरोच पार्टी का सारे नाम पुकारे तो क्या बात हो रही है? अल्लाह अकबर भी पुकारा गया, गुरु नानक को भी पुकारा जाएगा। तो मुस्लिम राम का प्रोग्राम नहीं था, वो एजुकेशन का प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? बस नाम रहे अल्लाह का, राम का नाम नहीं लेना है, राम का नाम नहीं लेना है, ऐसे क्यों? मदद अल्लाह की मांगेंगे, भगवान की मांगेंगे, ईश्वर की मांगेंगे, भाई गुरु की मांगेंगे। ये सब गलत है। आपको तो एक मौका चाहिए, अल्लाह अकबर कह दिया। अरे आप ये सब कह के अपने गुनाह को छुपा नहीं सकते। आपको नौजवानों को उनकी शिक्षा का मामला है, उसके में बात होना चाहिए। जब वो लेडी बोल रही थी कि नाम रहे बस अल्लाह का, तो उन्होंने बोला कि राम का नाम हम नहीं लेंगे, हम राम नहीं कहेंगे, तो गलत है कि नहीं? कौन सा? वो जो लेडी बोल रही थी, नाम भी लो, अल्लाह भी लो, रहीम भी लो, सब लो। पता नहीं कहा कि नहीं, आप कह रही, हमें क्या पता? क्यों? अच्छा ये नहीं देखा? नहीं, हमने कहा वो भी नहीं देखा, हमने ये भी नहीं देखा। जब हम कहीं बैठे पे हैं, धरने पे बैठे हैं, तो हम सबकी मदद मांगेंगे, अल्लाह की भी मांगेंगे, रहीम की भी मांगेंगे। नीट की कितनी बात हुई? वहाँ पे नीट की कितनी बात हुई है? वहाँ पे नीट की कितनी बात हुई है? उसकी कितनी बात हुई है? उसकी कितनी बात हुई है? ये देखिए, ये पहले हम सबको ऐसे भटकाए थे। अजमेर शरीफ, हमारे हिंदू धर्म के अजमेर शरीफ जाते थे, लेकिन ये सब कभी हमारे हिंदू धर्म के मंदिर पे नहीं आए। इन्हें राम का नाम लेने में डर है, राम का नाम न लो, लेकिन हम सब अल्लाह या अजमेर शरीफ पे जाए, चादर चढ़ाएं। तो अभी कंफ्यूज हैं इस बात पे कि श्री राम, क्योंकि हम बचपने में सुनते थे जय सिया राम। अब हम बचपने में अपने जय सिया राम सुनते थे, अब ये जब नाम लेते हैं आखिरी समय पैदा होते हैं, हमें डर लगने सुख दुख में राम का नाम लेते हैं। सिया राम, भैया सिया राम, भैया सिया राम, भैया सिया राम। अब एक नया नाम, तो लोग कंफ्यूज हैं।
राम का नाम सत्य है, मरने के बाद भी बोलते हैं। अगर हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई दुख पड़ गया तब पर भी बोलेंगे है राम राम। ये जो धरना प्रदर्शन, एक मिनट, ये जो धरना प्रदर्शन हुआ इस पर समाजवादी की पार्टी की माननीय सांसद डिम्पल यादव जी और प्रिया सरोज दोनों पहले आगे भेजी गई थी, इसलिए कि महिलाओं पर अन्याय हो, जो हम सरकार पर उंगली उठाए कि गलत हो रहा। अगर छात्र है तो छात्र तरीके से बात करेगा, पढ़े लिखे सौहार्द से बात करेगा। 7 बैरिकेड तोड़ के तब पार्लियामेंट तक लोगों ने हमला करने का काम किया है, तब पुलिस ने जो है लाठी चार्ज किया है। ये निश्चित रूप से आपको दर्शाता है अगर निश्चित रूप से आपको बता रहे हैं, अगर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यही लोग जो आतंकवाद है ये नहीं, इसे ये जो कार्य मतलब जिसे ये जनता नहीं चाहती है कि अब आतंक का राज हो, इसलिए योगी आदित्यनाथ फिर भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। और तो पढ़ाई लिखाई के बारे में कौन सुनेगा? पढ़ाई लिखाई के बारे में कौन सुना जा रहा है? सबका सुना जा रहा है, सबका साथ सबका विकास। और ये आतंकवादी फंडिंग हो रही है। और जो मुलायम सिंह के राज में, अखिलेश के राज में जो आतंक राज था, माफिया राज था, गुंडा राज था, वो सब समाप्त हो गया। राम का नाम राम बोलने पर लाठी खाते थे, राम भक्तों पर लाठी चलाया गया। अब तो राम मंदिर में चोरी, तो वो तो उसका जांच चल रहा है, सब पकड़े जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश जो कल तक संभावनाओं का प्रदेश था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्पबद्ध नेतृत्व में विकास और आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रहा है। डबल इंजन सरकार की नीति और मुख्यमंत्री योगी के ठोस इरादों से आज उत्तर प्रदेश का हर युवा स्वावलंबी बन रहा है। युवाओं को अपने ही जनपद में रोजगार और स्वरोजगार के वैश्विक अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और ऐतिहासिक कदम है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। लौह पुरुष सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को धरातल पर उतारते हुए योगी सरकार हर हाथ को काम और हर क्षेत्र के समान विकास को हकीकत में बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और पारदर्शी नीतियों के चलते आज यूपी देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। योगी जी के इसी बिजनेस फ्रेंडली विजन के तहत इस योजना में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे निर्बाध बिजली और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी वाले विशाल औद्योगिक हब तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है, यूपी के हुनर को यूपी में ही काम मिले ताकि युवाओं को पलायन का दंश न झेलना पड़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से एमएसएमई और बड़े उद्योगों का एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिससे लाखों नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिल रही है। लोकल हुनर को ग्लोबल पहचान देने और उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था, वो आज धरातल पर दिख रहा है। आधुनिक नीतियां, मजबूत इरादे और युवाओं के प्रति मुख्यमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता आज उत्तर प्रदेश को उत्तम से सर्वोत्तम बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दृढ़ संकल्प सुरक्षित उत्तर प्रदेश, रोजगार से समृद्ध युवा, सोच ईमानदार, काम दमदार। होगा भैया आपका? आदर्श नाम है। क्या कहना चाहेंगे जो कल प्रोटेस्ट हुआ? चलिए प्रोटेस्ट तो हुआ, वहाँ पे बहुत लोग पे लाठियां बरसाई गई, जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ बहुत अत्याचार भी हुआ, लेकिन जो मेन लोग थे जो 3 दिन से बैठे थे भूखे प्यासे, सब कहाँ भागे? चलिए सोनम वांगचुक को तो ले लिया गया है हॉस्पिटल में, लेकिन अब जीत दीप के, विजेता दहिया और सौरभ दास ये सब कहाँ गायब हो गए थे कल? आपने शायद अभी पढ़ा नहीं है। विजेता दहिया का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद आज उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जो सीजेपी पार्टी है उससे निष्कासित कर दिया है उनके वीडियोस की वजह से, और बाकी जो लोग थे वो डिटेन कर लिए गए थे पुलिस के द्वारा, तो वो जानकारी है। लेकिन एक चीज इसमें एक पहलू और भी देखने को मिला कि कल सिविल ड्रेस में सरकार समर्पित गुंडे भी पुलिस के डंडे लेके पुलिस के साथ मासूम बच्चों पर लाठियां चला रहे थे, और तमाम लोग ऐसे थे जो पुलिस की वर्दी पहने और दाढ़ी मोछे रखे, और आम आदमी पुलिस के ड्रेस में दिल्ली पुलिस ने अपने साथ उसको शामिल कर रखा था। तो क्या भाजपा सरकार बच्चों से इतना डरी हुई है कि पुलिस पे भरोसा नहीं कर पा रही, अपने बीजेपी और आरएसएस के गुंडों को उसमें बीच में बुलाया? आप बताइए, क्या किसी पुलिस वाले की क्या बेड होती है? बोल सकते हैं वो आरएसएस और उसके सरकार किसकी है वहाँ पर? है तो केंद्र में भी उसमें भाजपा की। अगर केंद्र में आपकी है, प्रदेश में आपकी है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी भाजपा की है, तो क्या दिल्ली पुलिस के साथ सरकार, वो जो लोग आए थे वर्दी पहन के, क्या कांग्रेस के थे, क्या समाजवादी के थे, क्या बहुजन के थे? जो ऑर्डर्स मिला है वही हमको फॉलो कर रहे हैं, वो पुलिस वाले हैं। मैं दिखाऊं अभी आपको एक अकाउंट, वो लड़का मासूम बच्चों को मार रहा है,
और वो एक आम सिविलियन है। वो पुलिस के वर्दी और पुलिस की ड्रेस कैसे उसको मिली, कैसे पुलिस के डंडा मिला, ये नहीं देख रही है। मासूम बच्चे उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो आपको नहीं दिखा। और रही प्रोटेस्ट की बात, तो हर प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्ट करते हैं वो होते हैं, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस आते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि जिनका प्रोटेस्ट वही हो, उस प्रोटेस्ट से जिनको दिक्कत है वही तो उसमें असामाजिक तत्व उसमें लाएगा। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चों के समर्थन में, वो आंदोलन हिंसक क्यों करेंगे? आप नॉर्मल बात बताइए, अगर आप प्रोटेस्ट कर रही हैं अपने नाम से, अपनी परमिशन से, तो आप नहीं चाहेंगे ना कि उस प्रोटेस्ट में कोई अहिंसा हो या कोई मतलब ऐसी हिंसा हो जाए जिससे नाम खराब हो। तो जो भी वो कल हुआ वो सरकार की सह पे हुआ, और उसमें भाजपा और आरएसएस के गुंडे उस प्रदर्शन में शामिल थे। है आपको कि आगे की क्या प्रक्रियाएं होने वाली है? वो कल का प्रोटेस्ट आप किसी पार्टी को मतलब उससे मत देखिए कि किसी पार्टी का प्रोटेस्ट था। कल का एक ऐसा प्रोटेस्ट था जो एक बच्चों के भविष्य को लेकर प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें सभी दल के लोग शामिल थे। कोई बड़ा नेता उसका पहुंचा ऐसा मतलब नहीं है। क्या वहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं थे? क्या समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे? क्या कांग्रेस के लोग नहीं थे? सभी दलों के वो लोग थे जो न्याय पसंद लोग हैं, जो बच्चों के लिए इंसाफ चाहते हैं, वो सभी लोग वहाँ पे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस प्रोटेस्ट को वायलेंस जैसे कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और देश के इतिहास में ये भी एक काला दिन लिखा जाएगा कि मासूम बच्चों से डर के देश का प्रधानमंत्री संसद के पिछले गेट से भागा। ये भी लिखा जाएगा कि मासूम बच्चों के ऊपर गन पॉइंट तानी गई, मासूम बच्चों के ऊपर गन मशीन लगाई गई, पूरे संसद भवन के गेट को छावनी बनाया गया। आप किससे डर रहे थे? पुलिस के डंडों में कील लगाए थे? वो आतंकवादी थे क्या? वो देश के ही बच्चे हैं, और उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो आपकी पार्टी को वोट किए हैं। कई पेरेंट्स भी ऐसे आए थे जिन्होंने वीडियोस हैं उनके, जो कह रहे कि मैं पहले अंधभक्त था, मैं पहले भाजपा का वोटर था, लेकिन आज से मैं नहीं हूँ। तो वो जो प्रदर्शन था वो किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष या पार्टी का नहीं था, वो देश की आम जनता के आम बच्चों का प्रोटेस्ट था। जो शिक्षा नीति में बदलाव चाहते हैं उनका प्रोटेस्ट था, जो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा चाहते हैं उनका प्रोटेस्ट था। आप इसको किसी पार्टी, लेकिन आपको क्यों नहीं लगता कि उसके अलावा और भी चीजें हुई है वहाँ पे, स्टेज से, मंच से हुई है? बिल्कुल हुई है। उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व घुसे हैं और जिन्होंने प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए हर वो काम किया जो किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली पुलिस की नाकामी है, सेंट्रल की भी नाकामी है। दीपके ने तो बुलाया होगा कुणाल कामरा के हम ले ले, वो जो स्टेज पे गई थी अल्लाह अल्लाह का नाम लेके गा रही थी, सीता के पति वाला अपने बयान सुना होगा। तो इन लोगों को क्यों बुलाया? जब एजुकेशन की वहाँ बात थी, जब नीट की, तो अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाना चाहिए था ना। इन लोगों को क्यों बुलाया गया? बहुत सारे इंटेलेक्चुअल भी पहुंचे थे, आपने उनका शायद नाम नहीं बताया। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पहुंचे, बहुत सारे हाई कोर्ट के जज पहुंचे, बहुत सारे साहित्यकार पहुंचे, बहुत सारे फिल्मकार पहुंचे। तो आपने उनके नाम नहीं बताए। बिल्कुल आई थी, शबाना आजमी आई थी। जो एंटीनेशन आपको लगा, आपने बिल्कुल, जो गलत था तो गलत है ना। मैंने क्या कहा? हर प्रोटेस्ट में कुछ अच्छे लोग आते हैं, उसमें कुछ बुरे लोग घुस जाते हैं। तो आप जो उनके नाम नहीं गए, बुलाया गया था सर, घुस ऐसे कौन घुस जाएगा? सुन तो लीजिए, अगर कोई हस्ती वहाँ पहुँचती तो उसको भगा तो रहे नहीं थे, वो लोग सभी जा रहे हैं। अगर वहाँ सरकार समर्पित भी कोई जाएगा तो वो लोग उसको भी मिल रहे थे, उसके पास भी जा रहे थे। अगर उस बीच में आके कोई अपनी जो पर्सनल क्या उसकी क्या मंशा रही हो, उससे आप पूरे प्रोटेस्ट को अगर आप जज करें तो ये गलत बात है। प्रोटेस्ट बच्चों के हक और अधिकारों के लिए था, ना कि किसी का व्यक्तिगत एजेंडा था। हो सकता है कि कुछ लोग अपना व्यक्तिगत एजेंडा उसमें चला रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट इस देश के जो आम नौजवान, छात्र, किसान, वो सब बच्चे उनके थे वहाँ पे, उनका प्रोटेस्ट था। चलिए, तो ये है लखनऊ की जनता। लखनऊ की जनता ने तो अपने धारदार राय दी। जो कल हुआ वो बहुत ही ज़्यादा खराब था जो बच्चों के साथ किया गया। हालांकि लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, जो बीजेपी के जो नेता बने हुए फिर रहे थे, अभिजीत दीपके हो गए, विजेता दहिया हो गए, सौरभ दास स्पोक पर्सन जो थे, ये सब क्यों नहीं देखे उस टाइम?